चाय क्यों चुना आपने, खास वजह? लिट्टी चोखा मुझे पता नहीं, मैं बनाई भी नहीं हूँ कभी घर में, मेरे घर में कभी बना नहीं, और चाय बनाना बहुत ईजी है, मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है। तो चाय बेचने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, आप शुरू से चाय बेच लिए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये सोच के तो बिल्कुल चाय नहीं लगाया कि मैंने पढ़ लिया तो अब मैं चाय नहीं बेच सकती। मैं इसको बंद नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी ये कंटिन्यू रहे बिहार में आत्मनिर्भर। लड़कियों के लिए भी मैंने, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैंने लाइन भी इधर लिखा है, आप देख लो। किल एक्सक्यूजेस, लड़कियों को मैंने बोला आप जो भी एक्सक्यूज बनाते हो, समाज क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, आप वो चीज़ को ख़त्म करो। आपका बीपीएससी या यूपीएससी भी निकल जाएगा फिर भी ये कारोबार चालू है? मैं उसका प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख रही हूँ। मैंने आपको बोला मैं किसी चीज़ में ये रिश्तेदार का छोड़ो, बगल के अड़ोसी पड़ोसी किसी चीज़ में खुश नहीं है तो आप अपने मन का करो, अपने फैमिली के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ सिमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मुल्क में बेरोज़गारी की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और ये नारा, ये टैगलाइन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। एक ऐसी ही चाय के स्टॉल पे हम खड़े हैं राजधानी पटना के ज्ञान भवन के सामने, आत्मनिर्भर चाय वाली। हालांकि आमतौर से आप चाय वाला देखेंगे, लेकिन पटना में एक नया ट्रेंड चला है कि जो बच्चियाँ हैं समाज की, वो खुद का रोज़गार खड़ा कर रही हैं और उन्हें ये कहना है कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी खुद एतमाद बनाना है, अपने आप पे ही सब कुछ करना है, अपने ही कंधों पे जिम्मेदारी रखनी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोना पटेल। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? BCA किया मैंने JD वुमेन्स कॉलेज पटना से। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा आइडिया बहुत पहले का था। मैंने मामा जी, ऐसे होता है ना कि ग्रेजुएशन हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि कुछ प्राइवेट जॉब करके कुछ इनकम निकाल लूँ, सोर्स ऑफ इनकम अपना। तो मेरा था कि मैं पहले से ही चाह रही थी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं स्टॉल का, मेरा आइडिया बहुत पहले से था, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर चाय बेचने का हिम्मत, इतना पब्लिक के बीच में, ये मेरे पास हिम्मत नहीं था। ये मैंने जैसे ही यूट्यूब पे प्रियंका मैम को देखा कि वो रोड पे चाय बेच रही हैं, तो मेरे अंदर भी बहुत करेज आ गया कि जब एक लड़की, बिहार की लड़की रोड पे चाय बेच सकती है तो मैं भी तो बेच सकती हूँ। मैं हेल्पर क्यों रखूँ, मैं खुद बेचूँ, इसलिए मेरे पास। लेकिन प्रियंका के बाद आपने इस कारोबार को शुरू किया, लेकिन मेरा सवाल इन चीज़ों से हट करके है कि आपने BCA किया, उसमें जो समय लगा, जो पैसा लगा, तो BCA आपने इसलिए किया कि आप चाय की दुकान खोल सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं MBA करना चाहती हूँ। MCA इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि बेसिकली आप देखोगे BCA के बाद लोग MCA करते हैं। मैं इसलिए नहीं करना चाहती, मेरी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं है, C++, जावा वगैरह पे मेरी पकड़ कुछ अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं MBA करना चाहती हूँ ताकि मुझे बिजनेस के आइडियाज़ मिले। और साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए, क्योंकि सारे रिश्तेदार बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, तुमको अलग करना है, तो तुम IAS IPS बनो, चाय क्यों बेच रही हो, सारे लोग यही बोल रहे हैं। नहीं, तो ये सवाल बिल्कुल है कि युवा जो है वो प्रेरणा लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पढ़ने लिखने के बाद, BCA करने के बाद, ये MBA करने का इरादा है, तो चाय बेचने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, आप शुरू से चाय बेच लिए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये सोच के तो बिल्कुल चाय नहीं लगाया कि मैंने पढ़ लिया तो अब मैं चाय नहीं बेच सकती। पहले मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। आप BCA कर लियो, आप पटना में रह रहे हो फैमिली के साथ, मैं 3 बहनें हूँ, मम्मी मेरी प्राइवेट में है, पापा प्राइवेट में है, तो बिल्कुल आप जानते हो पटना में कितना खर्च है, बहुत ज़्यादा खर्च है। मम्मी पापा पे आप कितना डिपेंडेबल रहोगे। तो मैंने ये सोच के बचपन से मम्मी पापा आपको जॉब नहीं करवाने पर बोलने, उनका अभी भी कहना है तुम अभी भी पढ़ो, अभी भी तुमको जॉब का ज़रूरी नहीं है, मम्मी का अभी भी कहना है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मम्मी पे और बोझ बनूं, इसलिए मैंने खोला है। मैं ये सोच के थोड़ी खोली हूँ कि मुझे फेम मिल जाता। फेम की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम मिल रही है। मेरा रिश्तेदार वगैरह का कॉल आ रहा है तो मेरे साथ थोड़ा इश्यू हो रहा है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल सही नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का बहुत अच्छा है। उन लोग का कहना है कि फैमिली, इतना अच्छा फैमिली से होके वो चाय बना रही है, उसको अलग करना था, अपने परिवार को आगे ले जाना था, तो वो कुछ अलग हटके कर दी, IAS IPS बनती। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल अलग ये है कि अगर आपके पास पैसे हो जाएंगे, वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आप इस कारोबार को छोड़ देंगे फिर? नहीं, मैं इसको बंद नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी ये कंटिन्यू रहे बिहार में आत्मनिर्भर, और लोग साथ में सबको इंस्पायर्ड भी करूंगी। गर्ल्स जो अपने आप को बिग समझती हैं
कि कोई भी गर्ल्स वीक नहीं होती। आप खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ ताकि कल को आपकी शादी भी होती है तो बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसा इशू होता है कि शादी के बाद भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेरा ये भी मकसद है। ये अगर मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो जाता है तो मैं इसमें हेल्पर रख के मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। यहाँ तो लिट्टी और चोखा का क्रेज़ है, चाय क्यों चुना आपने, कोई खास वजह? लिट्टी चोखा मुझे पता नहीं, मैं बनाई भी नहीं हूँ कभी घर में, मेरे घर में कभी बना नहीं। और चाय बनाना बहुत ईजी है, मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है, घर में मैं रोज़ बनाती हूँ, तो इसलिए मैं चाय का खोल दिया। और सेकंड थिंग, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगी है, मात्र 15,000 रुपये में मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। ये सबको देखते हुए चाय बहुत बेस्ट लगा। कितनी कप चाय बेच रहे हैं एक दिन में? कल से तो मैं 1,000 रुपये की बेच रही थी, आज बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। 2 से 3 हज़ार की सेलिंग आज मेरी हो गई। कैसे कैसे लोग आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं क्या? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन आज एक लड़के आए थे, उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से आपको कुछ मैं हेल्प करना चाहती हूँ। उन्होंने 2 से 3 केजी दूध, मे भी 4 केजी होगा, वो ला के मुझे दूध दिए हैं, बहुत सारे दूध ला के दिए हैं। आपकी कॉलेज की फ्रेंड आती हैं? सारे लोग फ़ोन करके सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं जल्द ही आऊँगी, सारे लोग बोल रहे हैं। आत्मनिर्भर का आइडिया कहाँ से है? प्रधानमंत्री की ज़बान से निकली जो बात थी वही? नहीं, बिल्कुल मैं उन्हीं का बात को फॉलो करी। वो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत को बनाओ। सेकंड थिंग, लड़कियों के लिए भी मैंने, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैंने लाइन भी इधर लिखा है, आप देख लो, किल एक्सक्यूजेस। लड़कियों को मैंने बोला आप जो भी एक्सक्यूज बनाते हो, समाज क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, आप वो चीज़ को ख़त्म करो। लोग आपके बारे में अच्छा भी नहीं बोलेंगे, बुरा भी नहीं बोलेंगे। अच्छा करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आपसे फिर भी वो जेलस करेंगे। अगर आप नीचे जाते हो तो भी फैमिली क्या करे। तो किसी चीज़ में ये रिश्तेदार का छोड़ो, बगल के अड़ोसी पड़ोसी किसी चीज़ में खुश नहीं है तो आप अपने मन का करो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। अगर आपका बीपीएससी या यूपीएससी भी निकल जाएगा फिर भी ये कारोबार चालू रहेगा? मैं उसका प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख रही हूँ। मैंने आपको बोला मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, बट इसको कंटिन्यू रखूँगी हेल्पर के साथ। चाय वाली के साथ क्या ख्वाब है, क्या बनना है? चाय वाली ये रहेगा कंटिन्यू, और साथ में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो उसमें चली जाऊंगी। बीपीएससी तो इतना आसान नहीं है, बट मैं उसका तैयारी भी मैं उसकी नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही जनरल कंपटीशन की कर रही हूँ। फिलहाल अभी मैं सचिवालय की कर रही हूँ। तो आपने सुना कि राजधानी पटना की जो बेटियां हैं वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं, और इसने साफ तौर पे कहा कि अगर मेरी सरकारी नौकरी भी हो जाती है तो भी ये कारोबार, ये पेशा हमारा जारी रहेगा। लेकिन समाज के कुछ लोग, जो परिवार के करीबी लोग हैं, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तुम बेटी होकर के चाय क्यों बेच रही हो। लेकिन इनका हौसला आप देखें, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर शब्द है उसे मुझे हौसला मिला, और उसी हौसले के साथ हमने राजधानी पटना के ज्ञान भवन के सामने ये स्टॉल लगा दिया। कारोबार चल पड़ा है, लोग आते हैं। कल जितनी सेलिंग हुई थी उससे ज़्यादा आज हुई है। लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं। तो इन बच्चियों को न्यूज़ फॉर नेशन का सलाम।